पिछला जो टॉपिक था उसमें देखा, पिछला जो लेक्चर था कि भारत में जो मुद्रा बाजार सिस्टम है, मुद्रा बाजार वह बाजार है जहाँ पर अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं या मौद्रिक लेन देन होते हैं। अल्पकालीन वित्तीय पूर्ति का एक प्रभावी साधन मुद्रा बाजार है। मुद्रा बाजार का हमने संगठन देखा, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। मुद्रा बाजार की आवश्यकता के बारे में परिचय दिया जा चुका है। अब भारतीय मुद्रा बाजार है उसके कुछ दोष हैं, यानी भारतीय मुद्रा बाजार का विकसित देशों के मुकाबले वास्तव में प्रभावी विकास नहीं हो पाया, पिछड़ा हुआ है। भारतीय मुद्रा बाजार मौद्रिक आवश्यकताओं को पूरा करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है। तो इस संदर्भ में जो पहला पॉइंट आता है असंगठित मुद्रा बाजार की विधेयक। अनऑर्गेनाइज्ड असंगठित क्षेत्र का हमने सेठ साहूकार का वर्णन है। आज भी अधिकांश अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताएं देशी बैंकर या सेठ साहूकारों के माध्यम से पूरी की जाती हैं। इस दृष्टि से भारतीय मुद्रा बाजार वास्तव में विकसित देशों के मुकाबले एक परंपरागत बाजार है, एक पिछड़ा हुआ बाजार है और इसका विधिवत विकास संभव नहीं हुआ है। तो आवश्यकता इस बात की है कि इस बाजार को विकसित किया जाए। सहयोग एवं समन्वय का आज हमारे मुद्रा बाजार में पारस्परिक सहयोग और समन्वय का अभाव है। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि भारतीय मुद्रा बाजार में संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों एक दूसरे से क्या है, काफ़ी दूरी पर स्थित है। संगठित और असंगठित क्षेत्र के उद्देश्य अलग अलग हैं, उनकी आकांक्षाएं अलग अलग हैं, उनकी कार्य प्रणाली अलग अलग है। तो वास्तव में इन दोनों के समन्वय या सहयोग के अभाव में भी भारतीय मुद्रा बाजार का वास्तव में क्या है, ठीक तरीके से विकास नहीं हो पाया है। ब्याज दरों में डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट, भारतीय मुद्रा बाजार में अलग अलग ब्याज दरें परसेंट। संगठित क्षेत्र की अलग ब्याज दर है, संगठित क्षेत्र की अलग है, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग है। तो ब्याज दरों में जो समानता होना भी एक विकसित मुद्रा बाजार की निशानी है। तो वास्तव में भारतीय मुद्रा बाजार की यह भी एक दुर्बलता देखने को मिली है कि यहाँ पर ब्याज दरें अलग अलग प्रचलित हैं। विकसित बिल बाजार का हमारे देश में मुद्रा बाजार है वो पिछड़ा हुआ है, विकसित नहीं है। और मुद्रा है इसका पिछड़ेपन का ये भी कारण है कि यहाँ का जो बिल बाजार है वो विकसित नहीं है, जबकि मुद्रा बाजार के लिए बिल बाजार का विकसित होना अति आवश्यक है। विकसित देशों में ये देखा गया है कि वहाँ के जो बिल बाजार है वो काफ़ी विकसित है और विकसित बिल बाजार के कारण एक अर्थव्यवस्था में मौद्रिक आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो सकती है। मुद्रा की मौसमी कमी
हमारे देश में देखा गया है कि मौसमी मांग होती है, सुस्त मौसम और आपका क्या है, व्यस्त मौसम। फसल जब निकलती है तो उस समय मुद्रा की ज़्यादा आवश्यकता होती है, और उसके बाद के जो जबकि खेती नहीं है, मानसूनी कृषि की प्रधानता है, तो उस समय क्या है, मुद्रा की कम मांग होती है। तो ये जो आपकी मुद्रा की जो मौसमी कमी के कारण में क्या है, हमारे मुद्रा बाजार का वास्तव में क्या है, व्यवस्थित विकास नहीं हो पाया है। बैंकिंग सुविधाओं का हमारे देश में देखा गया है कि विकसित देशों के मुकाबले जो बैंक है वो कम है, और कम बैंकों के कारण हमारे देश की क्या है, जो प्रवृत्ति है, जो पिछड़ापन है, या मुद्रा बाजार का क्या है, व्यवस्थित विकास नहीं हो सकता। लोगों की मौद्रिक आवश्यकताएं सही समय पर पूरी नहीं हो सकती। विशिष्ट संस्थाओं का हमारे देश में वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशिष्ट प्रकार की जो संस्थाएं होनी चाहिए, मुद्रा बाजार के लिए विशिष्ट मौद्रिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्पेशलाइज जो इंस्टीट्यूट होने चाहिए, वो विकसित देशों की तरह क्या विकसित नहीं है। तो इसके कारण भी हमारा क्या है, जो मुद्रा बाजार है वो पिछड़ा हुआ है। अब है उपरोक्त दोषों को किस प्रकार दूर किया जाए। पहला है असंगठित क्षेत्र। भारतीय मुद्रा बाजार में आज भी असंगठित क्षेत्र का बाहुल्य है, और उसके कारण भारतीय मुद्रा बाजार का वास्तव में सही रूपों में, सही अर्थों में आवश्यकता के अनुसार विकास नहीं हुआ है। तो आवश्यकता इस बात की है कि मुद्रा बाजार को में असंगठित क्षेत्र पर विभिन्न प्रकार के नियमों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के अवरोधों के द्वारा नियंत्रण लगाया जाना चाहिए, और असंगठित क्षेत्र को मुद्रा बाजार के विकास में सहयोग के लिए क्या है, प्रोत्साहित करना चाहिए, या इस प्रकार के नियम और कानून बनाने चाहिए कि असंगठित क्षेत्र भी मुद्रा बाजार के विकास में योगदान प्रदान कर सके। हुंडियों का प्रभाव, भारतीय मुद्रा बाजार में हुंडियों का प्रभुत्व है। हुंडियाँ अप्रमाणित रूप से है। हुंडियाँ मुद्रा बाजार की मौद्रिक आवश्यकता को पूरा करने के मुख्य स्रोत है। तो इनका प्रमाणीकरण होने से क्या है, वास्तव में जो जालसाजी की संभावनाएं हैं, जो विभिन्न प्रकार की जो इनकी कमियां हैं, वो दूर हो सकती है। तो भारतीय मुद्रा बाजार में उनके प्रमाणीकरण को भी प्रोत्साहित करके इसका विकास किया जा सकता है। बिल बाजार का विकास, बिल बाजार मुद्रा बाजार का मुख्य आधार होता है। बिल बाजार का विकसित बिल बाजार है, वो मुद्रा बाजार की विभिन्न प्रकार की वित्तीय मौद्रिक आवश्यकताओं को पूरा करने का मुख्य आधार होता है। तो भारत में बिल बाजार को विकसित किया जाए, उसके विकास पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, तो वास्तव में मुद्रा बाजार का विकास हो सकता है। कृषि बिलों के प्रचलन को बढ़ावा, हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। कृषि उत्पादों की खरीद और बिक्री के लिए हमें मुद्रा की आवश्यकता होती है, और वो मौद्रिक आवश्यकताएं अल्पकालीन होती हैं।
तो वास्तव में कृषि बिलों के यदि प्रचलन को हम बढ़ावा देंगे तो भारतीय मुद्रा बाजार का ज़्यादा से ज़्यादा जो है विकास होगा। भंडारण सुविधाओं की वृद्धि, हमारे देश में कच्चे माल के भंडारण की कमी है, जिसके कारण अधिक वित्त की आवश्यकता होती है और तत्काल हमें जो है माल को बेचना पड़ता है और मुद्रा बाजार में विज्ञापन नई आ जाती है। तो सरकार को चाहिए कि भंडार व्यवस्था को क्या प्रोत्साहित किया जाए ताकि अर्थव्यवस्था में क्या है भंडारण सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था होने से क्या है वाणिज्य बैंकों से आसानी से हमें क्या पैसा प्राप्त हो सके। विशिष्ट संस्थाओं का विकास, हमारे देश में मुद्रा बाजार के क्षेत्र में केवल बैंक कार्य कर रहे हैं, विकसित देशों की तरह विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं नहीं हैं। तो यदि विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं को यदि विकसित किया जाएगा तो मौद्रिक आवश्यकताएं अधिकाधिक पूरी करने की हमें क्या है संभावना होगी, ज़्यादा से ज़्यादा सहायता प्राप्त होगी। प्रेषण सुविधाओं का विस्तार, या पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए यदि सुविधाओं को प्रोत्साहित किया जाए तो मुद्रा बाजार का वास्तव में एक अच्छा विकास हो सकता है। समाशोधन दरों की वृद्धि, हमारे देश में समाशोधन दरों का अभाव है, जिसके कारण जो लेन देन है, जो मौद्रिक गतिशीलता है वो सीमित है। अतः विकसित देशों की तरह यदि हम समाशोधन दरों को यदि प्रोत्साहित करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें तो वास्तव में अर्थव्यवस्था में मुद्रा बाजार का ज़्यादा विकास हो सकता है। ब्याज दरों में समानता, यदि हम ब्याज दरों को एकरूप करें, उनमें एकरूपता लाएं तो भी हमारे मुद्रा बाजार को